प्रार्थना करते हैं, वो भी हमें दो शब्द अपने आशीर्वाद के रूप में सुनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ध्येयं सदा परिभवग्यमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अवधनाथ ब्रजनाथ व्यापिका सदा सदा में दास रहूं। अवधनाथ ब्रजनाथ व्यापिका सदा सदा में दास रहूं। जब जब जन्म लऊं या मही पे चरण कमल के पास रहूं। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। इनको थोड़ा कम माइक को सही कर लाला। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान के विग्रह स्वरूप हैं उनको प्रणाम करते हुए व्यासासन पर विराजमान आचार्य प्रवर विष्णु स्वरूप व्यास जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए और हमारे द्वितीय व्यास जी गणेशरा से जो पधारे हैं उनके चरणों में भी प्रणाम करते हुए जितने भी विद्वजन विप्रजन ब्राह्मण यहाँ अपनी वेदवाणी और पुराणों के पवित्र श्लोकों के द्वारा जिन्होंने हमारे गांव को आप्लावित परम पवित्र किया है, उन सभी विद्वजन विप्रजन ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए, बस्ती माता को प्रणाम करते हुए और आप सभी श्रोता बंधु माता बहन भाई बंधु बड़े बुजुर्ग सबके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आपके हृदय में बैठे परम आराध्य श्री सीताराम जी के चरणों में निवेदित करते हुए मैं सिर्फ आपको दो चार बातें बताऊंगा। यद्यपि हमारे व्यास जी ने आपको संपूर्ण भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई, हम सब इनके बहुत आभारी हैं कि इन सब ने आप सबको इन्होंने कृतकृत्य किया है और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के द्वारा हमारे गांव में जो इन्होंने अमृत में धारा बहाई है उसके लिए मैं पूरे गांव की तरफ से व्यास जी के चरणों में एक बार पुनः प्रणाम करता हूं। सज्जनों, माताओं, बहनों, जिस पुराण को हम श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हैं और हमने गत 6 दिन तक इस पुराण का श्रवण किया है, आप सब जानते हैं इस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और बस मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में 4 शब्द प्रमुख रूप से हैं, भा, गा, वा और ता। इन चारों को मिला दो तो भागवत बनता है। तो उसकी संहिता में ऐसा वर्णन मिलता है कि आखिर हमें भागवत कथा श्रवण करने से मिलता क्या है, क्या मिलता है हमें यहाँ भागवत कथा श्रवण करने से, हम क्यों यहाँ आकर के कथा सुनते हैं। ये सबसे पहली जिज्ञासा प्राय हर व्यक्ति के मानस पटल पर होती है कि आखिर हम भगवान की कथा सुने, भागवत कथा सुने, हमें मिलेगा क्या। बंधुओं, माताओं, बहनों, हमारे यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है कि धर्मार्थ काम मोक्षाश्च वर्ण वर्ग चतुष्टयी। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, इसे सुनने मात्र से आपको 4 फल मिल जाते हैं। कितने? 4। उनमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, माने भा का मतलब है धर्म, गा का मतलब है अर्थ, वा का मतलब है कामना और ता का मतलब है मोक्ष। जो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वह स्त्री है, पुरुष है, बालक है, वृद्ध है, कोई भी है, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करता है
उसके जीवन में ये चार चीजें अपने आप उतरने लग जाती हैं। उनमें सबसे पहली है धर्म। जो व्यक्ति भागवत कथा का श्रवण करेगा अथवा कहेगा, उसके जीवन में धर्म स्वतः उतर आएगा, वह व्यक्ति सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बन जाएगा। और दूसरी चीज है अर्थ। अर्थ का मतलब है धन संपदा। जो व्यक्ति भगवान की कथा को मन लगा करके सुनता है और जो व्यक्ति भगवान की कथा को मन लगाकर कहता है, उसके जीवन में कभी अर्थ की कमी नहीं आएगी। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, जब हनुमान जी महाराज सुंदर कांड में रावण के सामने जाकर के खड़े हुए तो हनुमान जी ने रावण से केवल एक बात कही कि हे रावण, तेरे पास में किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ तेरे पास में है। तेरा ज्ञान से मस्तक भरे हुए हैं, तेरी भुजाएं बल से भरी हुई हैं, सब कुछ है तेरे पास, पर एक चीज की कमी है। वो क्या? बोले तेरे पास में भगवान के चरणों में जो प्रेम होना चाहिए, उस प्रेम की तेरे अंदर बहुत कमी है। लेकिन यदि तू भगवान का प्रेमी बन जाए तो ये लंका का राज्य जो है तेरा अचल हो जाएगा। विनती करूं जोर कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका राज अचल तुम करहु। तुम लंका का राज्य अचल हो जाओगे, कोई तुम्हें इस गति से हटाने वाला नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान की कथा कहता और सुनता है, वह भगवान के चरणों में उसका मन लगेगा। और यदि जिसका मन भगवान के चरणों में लग गया, उसके जीवन में अर्थ की कभी कमी नहीं रहेगी। तो धर्म रहेगा, अर्थ रहेगा। जो कामना आप लेकर के बैठोगे, चाहे वो लौकिक है, चाहे पारलौकिक है, चाहे पारमार्थिक है, कैसी भी है, जो कामना आप यहाँ लेकर के बैठोगे उसकी पूर्ति होगी और अंततो गत्वा आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। माने हालांकि हम लोग ब्रजवासी हैं, हमें तो मोक्ष की बहुत ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रज में एक बड़ी सुंदर कहावत है। भगवान महादेव अपनी देवी पार्वती से कहते हैं, देवी इस जगत में 7 पुरियां हैं और इन 7 पुरियों की महिमा अलग अलग है, लेकिन इन 7 पुरियों में एक मथुरापुरी है और मथुरापुरी के पास में 84 कोष का जो ब्रजमंडल है ना, ये सबसे अद्भुत है। क्यों? शंकर जी कहते हैं अलग अलग पुरियों की महिमा है। काशी में यदि कोई मर जाए तो भगवान शंकर उसके कान में राम नाम मंत्र का उच्चारण कर देते, उसका उद्धार हो जाता है। तो हर पुरी की अपनी महिमा है। शंकर भगवान स्वयं कह रहे हैं, देवी केवल ये ब्रजमंडल और मथुरापुरी की ये महिमा है कि यहाँ जीव की 4 प्रकार से मुक्ति हो जाती है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से मुक्ति केवल ब्रज में होती है और कहीं नहीं। पूरी दुनिया में ब्रज जैसा कोई क्षेत्र नहीं है। यहाँ 4 तरह से हमारी मुक्ति मिलेगी। कैसे? बोले यदि हमारा ब्रज में जन्म हो जाए और कहीं भी जाके मर जाए तो हमें सदगति मिलेगी। हमारा कहीं भी जन्म हो और ब्रज में आकर हम प्राण छोड़ दें तो भी मुक्ति मिल जाएगी। तो ये 4 चीजें जो हमें यहाँ मिली हैं, संस्कार हो जाए, मुक्ति हो जाए, गति हो जाए, ये केवल हमारे ब्रज की है। इसलिए हम सब बहुत बड़भागी हैं कि यहाँ सबने आकर श्रीमद् भागवत महापुराण का आनंद लिया। और व्यास जी के चरणों में पुनः प्रणाम हम लोग करते हैं कि इन सबने हम सबको आप्लावित किया है, गदगद किया है। इसी के साथ में बस एक छोटा सा हरिनाम संकीर्तन, वाणी को प्रभु चरणों में विश्राम।